जैन स्टूडेंट्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 3 कर रहे हैं। SN1 मैंने करा दी। मैं रेजोनेंस और ये दो टॉपिक लेता हूं साथ में कॉमन नेम्स। कॉमन नेम्स बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। देखिए कॉमन नेम करा रहा हूं मैं। कॉमन नेम्स जरूर याद कर ले, नहीं तो फिर आपकी दिक्कत हो जाएगी। देखिए पहला कर ले फॉर्मलडिहाइड, फॉर्मलडिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मलडिहाइड हो गया HCHO यानी मिथेनॉल। ठीक है, ये हो गया CH3CHO यानी इथेनॉल। दूसरा करते हैं फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड हो गया HCOOH, नाम हो गया मिथेनोइक एसिड। और ये हो गया CH3COH यानी इथेनोइक एसिड। क्लियर। एक हो गया एसीटोन, एसीटोन, एसीटोन हो गया CH3COCH3 यानी प्रोपेनॉन। क्लियर। ये आपको कर लेना। एक एसिटोफिनॉन, एसिटोफिनॉन यानी CH3CO एसिटोफिनॉन। ठीक है, अब मैं कुछ और बताता हूं आपको इनके अलावा। OH लगाओ तो फिनॉल, NH2 लगाओ एनिलीन, OCH3 लगाओ एनिसोल, और इसका नाम IPSC हो गया मिथॉक्सी बेंजीन। ठीक है, इसी तरह अगर क्लोरोफ्लोरोब्रोमो बेंजीन तो आपको ध्यान है N2Cl नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा हो, डाइजोनियम सॉल्ट हो जाएगा। क्लियर। अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CHO एसिटाइलिन, ये कुछ चीजें आपको कॉमनली याद रखना है। और भी हैं, आप देख लेना कोई दो चार, ये मोस्ट कॉमन मैंने लिखा दिया। CHO अगर हो बेंजीन रिंग पे, सैलिस बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, CH C डबल बॉन्ड O हो बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ये आपको कुछ याद रखने हैं, केमिकल टेस्ट में ये बहुत जरूरी है। इसी तरह पूछा जाएगा केमिकल टेस्ट और कन्वर्जन में। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। मैंने कॉमन नेम करा दिया, मैं रेजोनेंस कराता हूं। रेजोनेंस करा देता हूं। रेजोनेंस में आपको फिनोक्साइड आयन का रेजोनेंस करना है। आयन का करना है, और क्लोरोबेंजीन, फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन इनका करना है। इसी के साथ फ्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन और हाइड्रोबेंजीन, ये जरूरी है। एनिलीन का कर लेना और फिनोल का कर लेना। इनके कर लेना, मैं कोई एक करके दिखा देता हूं, आप उसी तरह कर लेंगे और उसकी एप्लीकेशंस बताऊंगा ये किस तरह यूज होंगे। हम एक क्लोरोबेंजीन कर लेते हैं। देखिए X इज इक्वल टू क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन,
इनका एक साथ कर लेते हैं। देखिए एक्स है, ये जो एक्स है ये क्लोरीन फ्लोरीन कुछ भी ले सकते हैं। इस पर 3 लोन पेयर होते हैं, एक लोन पेयर का मोमेंट इधर होगा, डबल बॉन्ड का मोमेंट इधर आ जाएगा। तो जो अगला रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो एक्स पर 2 लोन पेयर बचे हैं, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो गया और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये बॉन्ड आगे खिसक गया, नेगेटिव आ गया, ये बॉन्ड एज इट इज बच गया और ये भी ऐसा ही रहेगा। क्लियर? अब क्या होगा, ये वाला आगे आ जाएगा और ये टूटे इधर आ जाएगा। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है, एक्स के ऊपर 2 लोन पेयर, एक पॉजिटिव चार्ज और यहाँ डबल बॉन्ड, और ये आगे खिसक गया मतलब नेगेटिव इधर आ गया, ये आगे आया मतलब ये यहाँ आ गया, ये हो जाएगा। इसके बाद जो आएगा इसका मोमेंट आगे हो जाएगा, इसका मोमेंट इस पे हो जाएगा, यानी एक्स के ऊपर वही और पॉजिटिव चार्ज है, डबल है, ये आगे गया तो इधर आ गया, तो ये नेगेटिव चार्ज आ गया, जाएगा इसका मोमेंट हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा। एक्स को अपना तीनों लोन पेयर वापस मिल गए, बॉन्ड सिंगल हो गया, ठीक है, लेकिन ये बॉन्ड सारे घूम गए। ये रेजोनेंस है, इस तरह से रेजोनेंस चलता है। इसके ऊपर एक क्वेश्चन दिखा रखा है, वाई अराइल हलाइड undergoes less reactive towards NSR, यानी न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आंसर आप 3 ड्यू टू हलाइड है, ये अराइल हलाइड है, ठीक है, ड्यू टू रेजोनेंस डबल bond formed between C and X, which is difficult to break। पहले ये रीजन और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे देना, ये वाला sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। क्लियर? तो इसलिए पहले वाले में क्या कहा, ड्यू टू रेजोनेंस की वजह से एक डबल बॉन्ड, पार्शियली डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाता है, सी और एक्स, ये सी और ये एक्स, इसके बीच में डबल बॉन्ड, विच इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। ये देखो 1 2 3 के बाद टूटा है, तो एक ये रीजन हो जाएगा। दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन दे देना। क्लियर? और तीसरा आप एक क्वेश्चन और कर लेना, ड्रॉ रेजोनेंस ऑफ एनिलीन फिनॉक्साइड आयन। ये थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना पहले वाले, तो फिर आ जाएगा। ये थोड़ा कम चांस है, इसके ज्यादा है, या रेजोनेंस की वजह से एसिडिक नेचर में भी फर्क आता है, वो हम आगे जिक्र करेंगे। तो ये रेजोनेंस कॉन्सेप्ट आपका कब क्लियर हुआ? अब टाइप्स ऑफ कार्बन देखिए, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये कहीं ना कहीं आपके काम आ जाएगा। टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन, टाइप्स ऑफ कार्बन। देखिए कार्बन जो होता है वो प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है, टर्सरी हो सकता है। जब कार्बन किसी से भी ना जुड़े, ये CH4 ये वाला, तो ये प्राइमरी है, या फिर जुड़े तो किसी एक से जुड़े तो भी प्राइमरी है, यानी ये और ये दोनों कौन से हैं, प्राइमरी। अब सेकेंडरी कौन सा होगा, जो 2 कार्बन से जुड़े, ये कार्बन इधर कार्बन से जुड़ गया और इधर से जुड़ गया, तो ये वाला कौन सा है, सेकेंडरी। ये कौन सा है, प्राइमरी। ये कौन सा है, प्राइमरी। और अगर कार्बन 3 कार्बन से जुड़े तो ये वाला कौन हो जाएगा, 3 डिग्री। क्लियर? 1 2 3 डिग्री, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। अब कार्बन अल्फा बीटा और गैमा भी हो सकता है। अगर कोई इस तरह की चेन है और ये एक्स लगा है, एक्स इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव मेटल एटम, NO2 हो, क्लोरीन हो, फ्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, इसका फर्स्ट वाला अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गैमा। क्लियर? ये विनाइल भी हो सकता है, विनाइल कार्बन भी हो सकता है। विनाइल है डबल बॉन्ड कार्बन, ये दोनों कौन से हैं, विनाइल कार्बन। और कार्बन कौन सा हो सकता है, अलाइल। अलाइल कौन सा होता है, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन, ये वाला।
ये अलाइल, ये दोनों है, दोनों विनाइल, ठीक है। उसके बाद बेंजाइल हो सकता है, बेंजाइल होता है बेंजीन रिंग से अगला कार्बन, ये वाला कार्बन बेंजाइल, ठीक है। और कौन सा होता है? अराइल, अभी जिक्र किया था ना अराइल का, वो अराइल है बेंजीन रिंग वाला कार्बन। ये 6 जो कार्बन है, ये जो 6 कार्बन है, ये सारे कौन से हैं? अराइल, ठीक है। सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन बताओ, राइट द आईयूपीएसी नेम, राइट द आयुपैक नेम ऑफ विनाइल क्लोराइड। ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो इस तरह से आ सकते हैं। अभी आया भी था अराइल, अराइल हलाइड्स, इस तरह से इनको आप हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें। तो इसका आंसर हो जाएगा विनाइल कार्बन कौन सा? डबल बॉन्ड वाला। तो डबल बॉन्ड वाला कार्बन इज नोन एज विनाइल, और आगे क्या लगाया? क्लोराइड। तो इसका आईयूपीएसी दे दो, इसका आईयूपीएसी दे दो, बात खत्म। तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? 1 क्लोरो, 1 क्लोरो इथीन, 1 क्लोरो इथीन। क्लियर है? ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये आपको बहुत काम देंगे। और कौन सा हो सकता है? कीरल आया था, कीरल कार्बन जो चारों तरफ से अलग अलग से घिरे हुआ होगा। क्लियर? तो ये आपका टाइप्स ऑफ कार्बन है, ठीक है। ये आपका कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा, इसके एप्लीकेशंस हैं, पढ़ोगे तो ये काम आएगा। अब नेक्स्ट लेते हैं केमिकल टेस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, केमिकल टेस्ट। केमिकल टेस्ट क्वेश्चन आता है इसमें, गिव केमिकल टेस्ट, केमिकल टेस्ट ऑफ फॉलोइंग पेयर, फॉलोइंग पेयर। आपको पहला दे देगा एसीटोन एंड एसिटिक एसिड, इस तरह से दे देगा, कुछ भी देगा आपको, ठीक है। तो आपको फंक्शनल ग्रुप देख लेना है, और मैं इसको करा देता हूं। तो मैं सबसे पहले कराता हूं केमिकल टेस्ट, टेस्ट ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल हलाइड, ठीक है। प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी अल्काइल। प्राइमरी कौन सा होता है? आरएच। सेकेंडरी कौन सा होता है? आर सी, इधर कोई आर लगाओ, एक्स, ठीक है। टर्सरी कौन सा है? 3 आर लगे हो, वही जो अभी मैंने क्लासिफिकेशन समझाई है उसी तरीके से, ठीक है। इनका टेस्ट होता है लुकास टेस्ट, लुकास टेस्ट। इसके अंदर रिएजेंट होता है लुकास का, लुकास रिएजेंट। लुकास रिएजेंट किस तरह से करता है? अगर अल्कोहल सॉरी अगर 1 डिग्री आरएक्स है, तो लुकास डालने पर लुकास रिएजेंट होता है ZnCl2 प्लस HCl। तो इसके अंदर है ना, लुकास रिएजेंट डालने से और सेकेंडरी में डालने से अलग अलग ऑब्जर्वेशन आती है। वो मसले क्या है? थ्योरेटिकली है, आपको रिएक्शन याद नहीं होती तो मत लिखो, कोई जरूरी नहीं है, आप ऐसे याद कर लो। 3 डिग्री में ट्यूबिलिटी अपेयर इमीडिएटली, यानी कि ट्यूबिलिटी जल्दी से हो जाएगी, यानी रिएक्शन बड़ी फास्ट होगी एकदम से। और गंदगी सी, धुंधलापन सा, या फिर झाग से आने, ऐसे सुखान सा आना, उसको ट्यूबिलिटी कहते हैं, वो जल्दी हो जाएगी। इसमें ट्यूबिलिटी अपेयर ओनली विद इन 5 मिनट, विद इन 5 मिनट, 5 मिनट बाद होगी। और इसमें ट्यूबिलिटी अपेयर ऑन हीटिंग, यानी इसमें रिएक्शन नहीं होगी, लेकिन हीट करोगे तो होगी, ठीक है। ये केमिकल टेस्ट है। आपको अगर इस क्वेश्चन में आ जाए, यहां अगर आ जाए क्वेश्चन आ जाए, गिव केमिकल टेस्ट ऑफ CH3Cl एंड
CH3 CHCl CH3। देखिए ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये कौन है 1 डिग्री, इसके लिए ये बात लिखनी है, और ये कौन सा है 2 डिग्री, तो इसके लिए ये बात लिखनी है। क्लियर? तो ऐसे आप कर सकते हैं। ओके, सेकंड लेता हूं मैं, सेकंड केमिकल टेस्ट लेता हूं मैं अल्कोहल का। अल्कोहल का, अल्कोहल का इसके 3 टेस्ट याद रखो। पहला Na मेटल टेस्ट, Na मेटल टेस्ट, इसमें क्या होता है, एक अल्कोहल लिया CH3OH लिया, तो ये सोडियम इसमें डालने से ये क्या बनाएगा, सोडियम का एसिटेट बना देगा, मिथाइल एसिटेट बना देगा, सॉरी सोडियम मिथाइल मिथोक्साइड बना देगा। ये पॉजिटिव लिख देंगे, इधर नेगेटिव लिख देंगे, और साथ में H2 गैस का लिबरेट होगा। ठीक है, ONA लगा देगा एसिटेट। ठीक है, ये नेगेटिव लिख देंगे। तो ये पहला है, और हम लिखेंगे इट गिव्स H2 गैस विद Na मेटल। ये पहला टेस्ट हो गया। दूसरा टेस्ट आप जानते हैं, एस्टर टेस्ट। एस्टर टेस्ट में इट गिव्स फ्रूटी स्मेल एस्टर विद कार्बोक्सिलिक एसिड। देखिए कोई RCH2OH है, उसका अगर कोई RCOOH से करा रहे हैं तो ये वाटर बाहर निकलेगा, और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। मीडियम इसका ये है फ्रूट में, तो RCl2COOR एस्टर बन जाएगा। स्मेल कैसी होगी, फ्रूटी स्मेल। तो ये आपका सेकंड टेस्ट आ गया, ये आपको याद रख लेना है। तो इसमें अगर आपका क्वेश्चन आ जाए, जैसे आपका क्वेश्चन आ जाए, गिव केमिकल टेस्ट बिटवीन आपसे पूछ ले इथेनॉल और पूछ ले इथेनोइक एसिड, सॉरी इथेनॉल। अगर इथेनॉल और इथेनोइक से पूछे तो इसमें आप लिख देंगे, क्या लिख देंगे, इट गिव्स Na टेस्ट, ये नहीं देगा। इट गिव्स एस्टर टेस्ट, ये नहीं देगा। समझ गए? फिर एल्डिहाइड पढ़ेंगे, वो यहां लिखेंगे और इसमें लिख देंगे नहीं देगा। ऐसे याद करेंगे आप। क्लियर? रिएक्शंस याद रख लेंगे, छोटी छोटी रिएक्शन से, ज्यादा बड़ी नहीं है। ओके, ये हो गया, एस्टर हो गया, सोडियम मेटल टेस्ट हो गया। अब हम एल्डिहाइड कर लेते हैं, CHO टेस्ट ऑफ CHO यानी एल्डिहाइड का 3 टेस्ट याद कर रहे हैं। पहला कर रहे हैं इसका टोलिन टेस्ट। ये क्या करेगा, इट गिव्स सिल्वर मिरर विद टॉलिन्स रिएजेंट। दूसरा टेस्ट सिप्स टेस्ट, इसमें कहेंगे इट गिव्स पिंक कलर विद सिप्स रिएजेंट। थर्ड आप इसके लिए फेलिंग A एंड B टेस्ट। फेलिंग A का थोड़ा पूछ लेते हैं। फेलिंग A जो होता है वो एक्वस का CuSO4 होता है। ठीक है, तो फेलिंग में क्या होता है, इट गिव्स ब्राउन पीपीटी ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। ये कौन है, क्यूप्रिक ऑक्साइड Cu2। इसमें जो कॉपर है वो +1 है, इसलिए क्यूप्रिक बोला है इसको। ठीक है, इट गिव्स ब्राउन कलर Cu2 विद फेलिंग सॉल्यूशन, ऐसे लिख देना है। तो ये आपका एल्डिहाइड का टेस्ट हो गया। ठीक है, ओके। COH का टेस्ट, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लें इसका। नेक्स्ट इज टेस्ट ऑफ COH। 3 कर ले। पहला पहला एस्टर टेस्ट,
इसमें लिख दें इट गिव्स, वो पहले वाला ही लिखना है, गिव्स फ्रूटी स्मेल ऑफ एस्टर विद अल्कोहल, अल्कोहल के साथ। वहां पर अल्कोहल लिखा था, इधर पहले कार्बोक्स लिख लो। इसको कंप्लीट कर लेना, सेम वे में वही रहेगा, वही आएगा आंसर, ठीक है। सेकंड सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, यहां लिख देंगे सोडियम कार्बोनेट टेस्ट, यहां लिख देंगे इट गिव्स CO2 गैस, ठीक है। तीसरा टेस्ट सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, इसमें लिख लेंगे इट गिव्स CO2 गैस, ठीक है, सेम वही बातें लिख देंगे, ठीक है। अगला कर लेते हैं अमीन का, कर लेते हैं अमीन का, थोड़ा कम पूछते हैं लेकिन कर लेना। अमीन का कर लेते हैं NH2, पहला कार्बोलेमाइन, कार्बोलेमाइन रिएक्शन, इसका दूसरा नाम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी है, इंपॉर्टेंट है ये, याद रख लेना। इसमें क्या करता है, इट गिव्स आइसोसाइनाइड विद क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म एंड अल्कोहलिक KOH। ये कह रहा है कि अगर आपने कोई अमीन ले लिया, उसके अंदर अल्कोहलिक KOH डाला, अल्कोहलिक KOH मतलब अल्कोहल में KOH को डिसॉल्व कर दिया, और साथ में आपने क्लोरोफॉर्म डाल दिया, तो आपको इथाइल आइसोसाइनाइड मिलेगा, CH3CNC मिल जाएगा आपको। और ये वजह है जो भोपाल ट्रेजेडी में था, भोपाल ट्रेजेडी, ठीक है। ये आइसोसाइनाइड टेस्ट है। और इसका दूसरा टेस्ट जो है डाई टेस्ट कर लेंगे, एजोडाई टेस्ट। एजोडाई टेस्ट में क्या है, एक जो ये अभी मैंने बताया था कॉमन नेम में, डाइजोनियम सॉल्ट, इसकी रिएक्शन अगर NH2 एनिलीन से कराई जाए तो ये क्या बनाएगा, एजोडाई बनाएगा, येलो कलर की। येलो कलर की एजोडाई बना देगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है CBSE में कि एजोडाई में कलर का पूछा था इसके साथ, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट ऑफ अमीन हो गया। अब और क्या रह गया, फिनोल का कर लेते हैं, फिनोल का कर लेते हैं। फिनोल का टेस्ट कई बार क्या करते हैं कि उसके साथ पूछ लेते हैं, एक तो जैसे इथेनॉल एंड फिनोल ऐसे पूछ लिया, तो आप 3 टेस्ट याद रखें, एक तो एजोडाई रख लें, यही वाला एजोडाई, एक तो एजोडाई, एक आप रख लें FeCl3 टेस्ट, दोगे, दो काफी है आपके। और भी लिखना चाहो तो सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट, सीरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट कर लें, ये आप कुछ कर सकते हैं। और Br2 टेस्ट भी कर सकते हैं, ब्रोमीन, ब्रोमीन वाटर। इसके साथ क्या देगा, ये व्हाइट PPT देगा, PPT देगा, इसके साथ येलो कलर देगा। इस तरह से आप इनको कर लें। सीरिक अमोनियम में ग्रीन या ब्राउन PPT देगा, ग्रीन या ब्राउन PPT देगा, और इसके साथ ऑरेंज डाई देगा। कैसे, वही वाली रिएक्शन दोबारा लिख देंगे, बस NH2 की जगह क्या लगा देंगे, डाइजोनियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन फिनोल की कर देंगे, OH फिनोल की कर देंगे। क्या बनाएगा, एक इस तरह का कंपाउंड बनाएगा एजोडाई,
यहां OH लग जाएगा, इसका ऑरेंज कलर होगा, ऑरेंज कलर। तो ये कुछ आप कर सकते हैं सारी की सारी। नेक्स्ट मैं बता देता हूं आपको बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड का टेस्ट बता देता हूं। तो ये टेस्ट ऑफ बेंजल्डिहाइड बता दिया, फिनोल का बता दिया, बेंजल्डिहाइड का बताता हूं। बेंजल्डिहाइड का टेस्ट देख लीजिए, वही लगा दीजिए, सिप्स पिंक कलर दे देगा। दूसरा टोलिन, टोलिन टेस्ट लगा दें, टोलिन टेस्ट में क्या दे देगा ये, सिल्वर मिरर, सिल्वर मिरर। क्लियर। अब कुछ कंपाउंड्स हैं डिस्टिंग्विश बिटवीन के, वो मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा। एक और कर दें बेंजोइक एसिड का, बेंजोइक एसिड का टेस्ट कर लें। बेंजोइक एसिड हो गया OCOOH, बेंजल्डिहाइड हो गया CHO। ये ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं हर बार, तो इनको याद रख लें आप, ठीक है। इसका टेस्ट हो जाएगा, पहला टेस्ट हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का, जिसमें CO2 गैस देगा। दूसरा याद रख लो सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट, जिसमें अगेन ये CO2 गैस देगा। तो ये कुछ मेन फंक्शनल ग्रुप मैंने आपको दिए करा, ये आपको कर लेना है। आपके लिए एक वो दे देता हूं मैं, होमवर्क दे देता हूं, थोड़ा देख लेना, कितना का देख लेना, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं केमिकल टेस्ट टू डिस्टिंग्विश पेयर्स कुछ एग्जांपल्स लेके, 10-12 एग्जांपल लेके मैं कराऊंगा, तब तक आप इनको याद कर लें। ओके, जय हिंद।